अनुग्रह कर, मुझ पे दया कर परमेश्वर। मैं तेरे भवन में आया हूँ, मैं जैसे आया हूँ परमेश्वर मैं वैसे वापस ना जाऊंगा। मैं तेरे अनुग्रह से भरकर और तेरे आत्मा से भरकर मैं तेरी हजूरी से अपने घर में जाऊंगा और ये हजूरी मेरे साथ बनी रहेगी। ये मुझसे अलग ना होगी परमेश्वर। ये परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा दास और दासी हूँ परमेश्वर। मुझ पे अनुग्रह कर। तेरे कामों को करना मेरे लिए सौभाग्यता की बात है, क्योंकि यही मेरे लिए आशीष का कारण। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वागत करें पवित्र आत्मा का अपनी लाइफ। आज का मैसेज आपके व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसमें पहुंच गया है। आयतें जब पढ़ी जाएंगी तो आप उसमें फटाफट निकालें और पढ़ते जाए। हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे आज पवित्र आत्मा के बारे में। किसके बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में। बैठिए अक्सर। जब तक हम परमेश्वर को जान नहीं जाते, बाइबल कहती है हम उससे आशीषों को नहीं ले सकते। जब तक एक बेटा या एक बेटी अपने माता पिता को जान नहीं जाता, वो कभी भी उस माहौल में या उस तरह में वो बढ़ नहीं पाता, क्योंकि जैसा स्वभाव उसके माता पिता का होगा वैसा ही स्वभाव बच्चों का होगा। जैसे माता पिता बोलते हैं वैसे बच्चे भी बोलते हैं। इसी प्रकार जब हम बाइबल में आते हैं और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जैसा हमारा स्वर्गीय पिता है हमारा स्वभाव भी वैसा होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जैसा हमें चलना चाहिए, जिसकी अगुवाई में हमें चलना चाहिए, हम चल नहीं पाते। इसलिए हम उन आशीषों को पहुंचने तक थोड़ा पीछे रह जाते हैं। हालेलुया। हम क्या रह जाते हैं? पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। तो हमें एक बात याद रखनी। पहली बात, बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्माओं का परमेश्वर ही आत्मा को रच सकता है। आत्मा जो खुद आत्मा है वही आत्मा को पैदा कर सकता है। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य को पैदा करते हैं, जानवर जानवर को पैदा करते हैं, पेड़ को पैदा करते हैं। जान के हम जितनी भी जीव देखते हैं इस धरती के ऊपर, और जो आकार परमेश्वर ने जो जीव उस जीव को बनाया है, परमेश्वर ने जिस जीव को, वो उसी को पैदा करता है। उसी की क्वालिटी उसके अंदर दी गई है, उसी का बीज उसके अंदर डाला गया है। हालेलुया। और परमेश्वर लिखा है वो आत्मा है। इसलिए हम कहते हैं हमें शरीर में भेजा गया इस धरती के ऊपर, पर जिस आत्मा से हम निकले हैं, हमने एक दिन दोबारा उसके साथ जाके मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस आत्मा का हिस्सा, यानी कि उसने अपने आप को आत्मा में हमें देकर शरीर में भेजा है ताकि हम उसकी प्रस्तुति करें, हम उसकी आराधना करें। तो एक दिन ये आत्मा कहाँ चला जाएगा? संतान कहाँ चली जाएगी? पिता के पास चली जाएगी, बाप के पास चली जाएगी। तो उस समय हमारे लिए होगा अच्छा और बुरा। जो कुछ आज हमने संसार में रहकर किया है, कल इसका रिजल्ट हमें परमेश्वर स्वर्ग में या नरक में रख कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या है? वो आत्मा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के रूप में पवित्र आत्मा में होकर मरियम के ऊपर छाया किया। किसके ऊपर छाया किया था? मरियम के ऊपर। किसने छाया किया था? पवित्र आत्मा ने। यीशु मसीह किसी मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए, वो इंसान से पैदा नहीं हुए। बाइबल कहती है जो उन दोनों मरियम और यूसुफ की मंगनी हुई थी, तो स्वर्गदूत ने बोला सपने में आकर यूसुफ से उससे कहा, तू मरियम के पास मत जाना, तू कोई भी शारीरिक रिश्ता उसके साथ मत रखना, क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से वो पहले से ही क्या है? गर्भवती। और वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह को क्या करेगी? जन्म देगी, और वो मानव जाति के लिए उद्धार का कारण, वो सबके पापों को उठा ले जाएगा।
तो परमेश्वर ने अपने आप को किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया? यीशु मसीह। और फिर लिखा है यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, चेलों को कहा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो उन बातों को जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो याद ही दिलाएगा। जब तुम भूल जाओगे वो याद दिलाएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, जिनका तुम्हारा एक सहायक होगा वो। हालेलुया। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीन नहीं है, परंतु ये 3 in 1 है, यानी कि ये तीनों में एक है। और एक जगह लिखा है यीशु मसीह लास्ट में क्या करेगा? अपने आप को पिता के हाथ में सौंप देगा और वो पिता में समा जाएगा। हालेलुया। बड़ा अद्भुत है। आज मुझे लगता है आज किसी ने भी आकर अपनी ब्लेसिंग को नहीं गवाया, सबने पाया है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा, कई लोग पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं उतरेगी, वो आएगी, और जो आई तो मैं बड़ा अजीब क्या होया। पवित्र आत्मा आएगी, ठीक है, वो आता है, वो आएगी नहीं है, वो लड़की नहीं है, जहाँ वो लड़का नहीं है। बाइबल कहते हैं हम सब स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो हम किसके समान हो जाएंगे? सभी स्वर्गदूतों के समान हो जाएगा। और स्वर्गदूतों के लिए घी नहीं लगता, उनके लिए गा लगता है। वो आता है, पवित्र आत्मा उतरता है, उसकी सामर्थ आती है, सामर्थ आती है, लेकिन पवित्र आत्मा खुद आता है। हालेलुया। कई लोगों को पता नहीं है, फिर कहते पवित्र आत्मा उतरी, कभी बोलते थे पवित्र आत्मा उतरया, तो कंफ्यूज रहते हैं, पर पता नहीं वो आती है कि आता है। इसलिए पवित्र आत्मा क्या है? वो एक परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर ने अपने आप को हमारे साथ रखा है, प्रत्येक के साथ रखा है उसने पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन को, 18 नंबर है यूहन्ना उसका 15 अध्याय, उसके 26 वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 1 नंबर पे आएंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए पिता से सहायक भेजूंगा, वो जब वो आएगा, वो सत्य की बातें तुम्हें सिखाएगा। किसकी बातें? सत्य की। तो जब भी परमेश्वर के वचन को हम प्रचार करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है किसी भी चर्च में, तो वो किसकी ओर से बोलता है? अपनी ओर से बोलता है कि परमेश्वर की ओर से बोलता है? परमेश्वर की ओर से बोलता है। पवित्र आत्मा की सहायता से वो बोलता है। क्योंकि यदि मुझे पता है आप सब बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँ आधा घंटा इधर खड़े होकर बोलना है, आप नहीं बोल पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए वो पूरी चाहिए, वो मसा चाहिए, वो सामर्थ चाहिए। आप बोल सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की ओर से होता है, बिना पवित्र आत्मा के हम बोल नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम वचन का प्रचार भी नहीं कर सकते जैसे हमें करना चाहिए। फिर इधर उधर की बातें होती हैं, मासी का प्रचार हो गया, मामे का प्रचार हो गया, बुआ का प्रचार हो गया, आमीन हो गया। लेकिन हमें वो प्रचार नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए कि परमेश्वर को हम समझ सके, पिता को हम समझ सके, हम उसकी गहराई में जा सके, और वो गहरी बातें और वो बूढ़ी बरकतें जो हमारे लिए रखी हैं हम उनको पा सके। हालेलुया। तो वो सब कुछ होगा पवित्र आत्मा की सहायता से। क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है कि जैसे मनुष्य शारीरिक बातों के लिए शारीरिक बंदे से बात करके जहाँ जाता है, वैसे ही आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा जो परमेश्वर से है वही परमेश्वर की बातों को जान सकता है और कोई नहीं जा सकता। आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक बातों को समझ सकता है, शारीरिक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। हालेलुया। अब आते हैं, मैंने इसके ऊपर कम से कम 20, 21, 22 लिखे। ये हो सकता है हम रेगुलर जाएं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जितना भी, लेकिन इसके बारे में हम अच्छी तरह से सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के विषय। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा क्या है?
पवित्र आत्मा का आत्मा है, वो आएगी नहीं, उतरेगी नहीं, जाएगी नहीं। पवित्र आत्मा सदा हमारे लिए दिया गया, आमीन। वो भेज दिए गए, वो हमारे पास है। अब हमने उसको बनाए रखना है, मैंने उसे बनाए रखना है। अब पवित्र आत्मा मेरे साथ कैसे बना रहेगा? हम प्रूफ देते हैं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं गैर भाषा बोलता हूँ, अन्य भाषा में बोलता हूँ, मेरे प्रार्थना करने से लोग चंगे हो जाते हैं, लेकिन घर में आकर झूठ बोलता है, रास्ते में चलकर छेड़खानी करते, पैसे का थोड़ा सा दे दो, 100 रुपये ले लो, चर्च के लिए कोई चीज लेकर आओ, 90 रुपए की चीज है, कितने की आई? 100 रुपए की आई। ये कौन सा पवित्र आत्मा जो चोरियों ठगियां करता है? हालेलुया। यहाँ पर हमने पहली आयत कौन सी पढ़ी? 15 में, 54 में लिखा है वो सत्य का आत्मा। क्या था? किसका आत्मा है वो? सत्य का। परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्रता का आत्मा है, झूठ से अलग करने वाला आत्मा है वो हमें कभी भी बुराई के साथ मिक्सअप नहीं होने देगा, वो हमें सत्य में चलाएगा। और बाइबल कहती है तुम सत्य को जाने को, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, फ्री करेगा। जब पवित्रता आएगी, जब परमेश्वर का मसा आएगा, जब पवित्रता में चलेंगे, बीमारियों, शैतानों, दुष्टात्मों को तो जगह ही नहीं मिलेगी हमारे घर में बैठने के लिए, वो भागेगा, वो जाएगा, खुद तो वो निकलेगा। लेकिन सवाल ये है कि पवित्र आत्मा से मैं कितना भरा हुआ हूँ, मैं कितना पवित्रता में चलता हूँ, कितना पवित्र आत्मा में मैं काम करता हूँ परमेश्वर का। हम कहते हैं शायद प्रचार करने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हो सकता है, नहीं। लेकिन प्रेरितों ने खाना खिलाना था कलीसिया को, तो कलीसिया से पूछा गया कि ज्यादा प्रार्थना करने वाले कौन लोग हैं, उनके अलग करो। देखा उन्होंने लोगों को अलग किया, उसमें से कुछ लोगों ने, पतरस और यूहन्ना ने, लेकिन 7-8 लोगों को अलग किया। और वो लोग वो थे जो आत्मा से भरे हुए थे, बुद्धिमान थे, वो समझदार थे, वो उनको किस लिए चुना गया? खाना देने। हालेलुया। किस लिए चुना गया उनको? चर्च में खाने की, कलीसिया में खाने की सेवा के लिए उनको चुना गया। अब सोचिए, अगर चर्च में खाना देने वाले लोगों को इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, आत्मा से भरे होने चाहिए, पवित्र आत्मा से चलने वाले होने चाहिए, तो प्रचार करने वाले कैसे होने चाहिए? परमेश्वर का काम करने वाले कैसे होने चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो मुझे सत्य का आत्मा दिया गया है। मुझे सत्य का आत्मा बोलो अंगीकार करो, बोलो मुझे सत्य का आत्मा दिया गया सत्य का है आत्मा दिया गया और मैं है, सच बोलूंगा। और मैं सच बोलूंगा। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके आत्मा के साथ, उसकी आत्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के मैं साथ प्रार्थना में जब बैठूंगा, प्रार्थना में बैठूंगा, मैं सत्य कहूंगा, मेरी समस्या मेरी समस्या सच्ची होगी, मेरी प्रॉब्लम सच्ची होगी, सच्ची और होगी। मेरा सच्चा परमेश्वर सच में मुझे सच में मुझे छुड़ाएगा। छुड़ाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 10 वचन में। यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना। क्या मत करना? पवित्र आत्मा की निंदा मत करना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध मत बोलना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझे गालियां देने से, मुझे बुरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेगा, उसकी निंदा करेगा, वो ना इस युग में ना परमेश्वर की हजूरी में उसकी कभी भी माफी नहीं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने वालों के लिए कोई माफी नहीं है। अब लगता है मैं तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोला नहीं, मैंने तो कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध मैं बोली नहीं। जब कहा जाता है आंखें बंद करो, तो आंखें यूं खुली रहती हैं। तो हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का हम इज्जत नहीं देते, उसे रिस्पेक्ट नहीं। आंखें खुले रहकर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अपने घरों में कीजिए, वहां पे कीजिए जहां पे आपको डिस्टर्ब न से, आप आंखें खोलकर प्रार्थना कीजिए। जहां जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, जहां आंखें बंद करके प्रार्थना करने में कोई डिस्टर्बनेस है, अगर कोई गिर जाता है चिंता मत करो, मैंने बोला है कि ध्यान रखा करो, कोई गिर जाए तो कोई दीवार के साथ लग न जाए, उनको पकड़ लो। किसी को कोई ऐसे कोई बात हो जाए, आप उनको पकड़ लेना। सब कुछ अरेंज किया गया है। भवन का मतलब क्या है? कि हम भवन में आकर, परमेश्वर के घर में आकर आत्माओं से कैसे उसकी आराधना करें, लेकिन आत्मा को हम जगह ही नहीं देते। पवित्र आत्मा को उतरने के लिए हम अपने आप को तैयार ही नहीं करते।
तो फिर 1 साल 2 साल 3 साल हम कहते हैं समस्या का हल नहीं हो रहा। फिर जिसने हल करना है वो तो अंदर है ही नहीं, तो तू जितना मर्जी तोड़ता रहे। हालेलुया। बंधन कौन तोड़ेगा? पवित्र आत्मा तोड़ेगा। नशों से आजाद कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। फैमिली में सेटअप कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। ज्यादा परमेश्वर का वचन हमें कौन दिलाएगा? पवित्र आत्मा दिलाएगा। पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें कौन सहायता करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। वरदानों से हमें कौन भरेगा? पवित्र आत्मा भरेगा। सभी काम तो हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा करेगा। और हम कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और पवित्र आत्मा का एक भी गुण नहीं, एक भी पवित्र आत्मा वाली बात नहीं है। एक भी हफ्ते में फास्टिंग नहीं है, कोई 1-1.5 घंटे की प्रार्थना नहीं है, 5 मिनट में हालेलुया इतनी ताड़ियां पाए पाए गोंडी उठा देते हैं, और थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। ये कौन सा पवित्र आत्मा का टैलेंट है भाई? हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो जब हम आत्मा में भर दें, जहां पर हम जब आकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो हमारे बीच में कई लोग आत्मा से भरते हैं, नाचने लगते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी ओर ऐसे देखते रहते हैं जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। चिंता मत करो, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा इसे। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं आपको ये वचन ना सिखाऊं तो मैं दोषी हो जाऊंगा। क्योंकि मैं जब भी बाइबल खोलता हूं, बाइबल कभी मुझे प्यार नहीं करती। बाइबल मुझे कभी प्यार नहीं करती, मुझे लाठी चलाती है। बाइबल हमेशा मुझे ताड़ना देती है, और ताड़ना मुझे इसलिए नहीं देती कि मैं नाश हो जाऊं। ताड़ना बाइबल मुझे इसलिए देती है क्योंकि बाइबल का परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, और वो मेरी बढ़ोतरी और मेरी आशीषों के लिए मुझे बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका चर्च पे आना, आपको उसी परमेश्वर का वचन प्रचार करना, मेरा और आपका, हम सबका ये धर्म है कि हम उसकी बातों को सुने और वैसा करें जैसा परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। तो क्या करना है? हमने पढ़े इस वचन को, क्या लिखा है? जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध बोलेगा, उसका पाप क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। लेकिन यदि कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलता है तो उसकी क्षमा कहां नहीं होगी? पढ़ो अगला वचन। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। और 12 आगे 12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। 10 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं बोलना हमने, पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं हमने बोलना। जब कोई हमारे साथ गैर भाषा बोलता है तो उसकी ओर देख के हंसना नहीं, हमें मजाक नहीं डालना। जब कोई आत्मा से भरता है तो मत सोचना ये बंदा, ये बहन, ये सिस्टर ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे कर रही थी बात। कई बार मैं देखता हूँ, सुनता हूँ मैं लोगों को, वो हंसी मजाक करते हैं। तो बाइबल उनके लिए कहती है यदि आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर कहता है ना तो इस युग में, इस स्थान में, इस धरती के ऊपर, ना स्वर्ग में उसका पाप क्षमा किया जाए। और यदि आप उसका आदर करते हो, पवित्र आत्मा का आप रिस्पेक्ट करते हो, तो लुका उसका 12 अध्याय उसकी 12 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का, जब हम उसका आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें फिर नई नई बातों को सिखाता है, गुप्त बातों को सिखाता है, गहरे भेदों को परमेश्वर हमें देता है। पढ़े यार लुका 12 का 12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा, जब आप दुख में होगे, परेशानी में होगे, जब लोग तुम्हारे विरोध में होगे, शैतान तुम्हारे विरोध में होगा, दुष्ट आत्मा तुम पे अटैक करेंगी, जब बीमारियां तुम्हारे घर में आ जाएंगी, जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे, तो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा उस हालातों से, उन बुरे दिनों से तुमने कैसे बाहर आना, उन परिस्थितियों में से तुम्हें कैसे निकलना है। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। हमें कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा।
सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहिए कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप बोलते हो मुझे चिंगाई की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता आपको चिंगाई की जरूरत है। आप कहते हो मेरे कारोबार में बढ़ोतरी के लिए बस प्रार्थना हो जाए, तो प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हो मेरी चिंगाई के लिए मुझे बस अनॉइंटिंग ऑयल लग जाए, वाटर लग जाए, हाथ रखकर प्रार्थना हो जाए, तो ये किसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। हमें पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा तो ये सभी काम करता है। पवित्र आत्मा तो हमें हील करेगा, हमें छुटकारा देगा, यीशु मसीह की बातें सिखाएगा, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हमारे आने जाने में, सब बात में हमें यही तो सिखाएगा होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, सहायक बनेगा वो हमारा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, तो सिर्फ जिंदगी सुनी सुनी लगेगी, खाली खाली लगेगी, अधूरी अधूरी लगेगी। डर रहेगा रात के अंधेरे का डर रहेगा, दिन की बीमारियों का डर रहेगा, बच्चों का डर रहेगा, काम काज का डर रहेगा। क्यों? क्योंकि दलेरी वाला आत्मा है। तो बाइबल में क्या लिखा है? हमें कौन सा आत्मा दिया गया है? डर का कि दलेरी का? दलेरी का। बाइबल में लिखा है हमें किसका आत्मा दिया गया है? दलेरी का। दलेरी का आत्मा दिया गया है। तो जब दुष्ट आत्मा आती है, उस समय हमारी दलेरी कहाँ होती है? जब रात को जिनके घरों में वॉशरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने बाहर जाना होता है, तो फिर दरवाजे से बाहर जाने को डर क्यों लगता है? उस समय कौन सा आत्मा होता है रात को? मेरी बात समझ आ रही है आपको? उस समय कौन सा आत्मा है जो आप अंधेरे में अपने ही घर में, अपने ही बेड़े के अंदर नहीं आ पा रहे, अपने ही आप सड़क के पास नहीं आ पा रहे? वो कौन सा आत्मा है? आप वेट करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, वो वेट करते हैं, वो 3 बजे है, कोई गल नहीं, 4 बज रहे, 4 बज गए, 5 बज गए, फिर बड़ी मुश्किल ना उठ रहे क्योंकि हम जाने पैना। हालेलुया। डर का आत्मा जब आता है तो फिर ऐसे डर हमें मजबूर कर देता है, डर हमें कमजोर कर देता है। डर जो हमें वो हमें दुष्ट आत्मा के हवाले जो डर हमें कर देता है, क्योंकि वो उसी की ओर से होता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, हमें तो ना जिंदगी का डर होगा, ना मौत का डर होगा, ना खाने की चिंता होगी, ना कारोबार की चिंता होगी, क्योंकि हमें पता है हमारे हर हिस्से में पवित्र आत्मा में बसा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उसे कोई भी टच नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जो मांगना परमेश्वर से कि प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। यीशु मसीह ने जब चेलों को बोला, यदि तुम मेरे पिता से मांगो तो क्या वो तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? तो एक जगह लिखा है तुम कंगालों को सुसमाचार दो। मैं कई बार ध्यान देता हूँ, कंगालों को सुसमाचार क्यों देना? कंगालों को तो जरूरत है खाने की, कंगालों को तो जरूरत है कपड़ों की, कंगालों को तो जरूरत है घर की, तो उनको सुसमाचार क्यों दे? यीशु मसीह ने कहा तुम मांगो पिता से। अब मांगने के लिए हम चर्च भी मांग सकते, बिल्डिंग भी मांग सकते, जमीन जायदाद भी मांग सकते, लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया तुम क्या मांगो? पवित्र आत्मा। तो मैं कई बार लोगों को कहता हूं, मान लो परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया, आपको एक जगह परमेश्वर ने दे दी 5 लाख की, 10 लाख की, लेकिन उसके साथ करना क्या है आपको मालूम ही नहीं हो। कभी आप सोचोगे घर बनाना है, कभी आप सोचोगे दुकान खोलनी है, कभी आप सोचोगे पैसे नहीं है, इसको थोड़ी सी बेच कर मैं पहले ये कर लूं। क्यों? क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अपनी आशीषों के प्रति आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन खाली खाली होगा, क्योंकि जिसने उसको मेंटेन करना है, जब तक वो हमारी लाइफ में नहीं है तो चाहे जितना मर्जी हो जाए। एक फिल्म इंडस्ट्री के हीरो जिन्होंने चांद पर जगह ली, लेकिन बाद में उन्होंने खुदकुशी की। इतना पैसा होने के बाद में ऐसी क्या समस्या आ गई जिन्होंने खुदकुशी कर ली? हालेलुया। हालेलुया। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं तो इस बात को मानता हूँ। यीशु मसीह ने कहा जो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ वो संसार नहीं दे सकता। जब मेरे पास कुछ नहीं था मैं तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था, आज बहुत कुछ है तब भी मैं इसकी ओर ध्यान ना करके परमेश्वर का ही धन्यवाद करता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी भी उसकी है और मौत की भी उसकी है। क्योंकि जिंदगी दी है उसकी है और मौत आएगी तभी मेरा आत्मा उसकी तरह। हालेलुया। इसलिए ना तो जिंदगी से डरो, ना तो मौत से डरो। बाइबल कहती है डरना है तो परमेश्वर से डरो।
जो हमें नर्क और स्वर्ग में रखने की वो ताकत रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहली बात बोलो, मेरे पास सत्य का आत्मा है। मेरे पास सत्य का आत्मा है। अच्छे से अंगीकार करो, घर में जाके झूठ नहीं बोलना। सबसे ज्यादा झूठ मारता है कौन? मुझे ये लोग बोलते पास्टर जी कहाँ पे हो आप? मैं तो चर्च में हूँ, आप कहाँ है? बस मैं गणुआ पहुंच गया, पहुंचे चुसू। हालेलुया। हम कई घर में जाते विजिट करने के लिए, सिस्टर जी कहाँ है आप? पास्टर जी मैं इधर बाहर ही खड़े हूँ, पता लगा वो कहीं दूसरे पड़ोसी के घर में बैठी। हालेलुया। आप सच बोलो, आप वेट कर लेंगे, क्या कर देगा अगला कोई आपको? क्या कर देगा? मान लो आप मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैं आपके घर में आ गया, तो आपके घर में मान लो आप उस गेस्ट के लिए बिस्कुट लेने के लिए जा रहे थे, तो आप बोले कोई बात नहीं घर ही है, बस आ रहे हैं बाहर, तो आप अंदर से नहीं, आप दुकान से आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है इतनी बात झूठ बोलने की? सीधा बोलो मैं बाहर से आ रहा हूँ, रुक जाता हूँ। हालेलुया। वो तब ही सच बोला जाएगा जब पवित्र आत्मा होगा। एक भाई मेरे पास आए पिछले दिनों में, वो कह रहे थे मैं हर चर्च में जा रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ परमेश्वर के दासों के साथ, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है, सीखना है कुछ। मैंने ठीक है, तो मुझे बोल रहे थे, मैं उनको बता रहा था यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो काम होंगे, गवाहियाँ आएंगी, लोग चंगे होंगे, हील होंगे। तो उन्होंने मुझे बोला चमत्कार मत बोला करो, परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। अच्छा ठीक है भाई। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने बोला कि आप मुझे बताओ कि परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा कौन मानते हैं? पास्टर मानते हैं या विश्वासी मानते हैं? हालेलुया। कौन मानते हैं? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कौन ज्यादा चलते हैं वचन के ऊपर? पास्टर ज्यादा चलते हैं कि विश्वासी ज्यादा चलते हैं? आपका सही जवाब है। मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने बोला आप मुझे बताइए, आपने 15 फोन मेरे सामने सुने हैं और आज आपका कम से कम आपने आज 50 लोगों से मेरे सामने बात की है, आपने कितनों के साथ सच बोला? बस वो बता दो, झूठ की तो बात छोड़। तो उनके पास जवाब नहीं। क्या नहीं था? क्योंकि उन्होंने मेरे सामने बोला था, फोन आ रहे थे, कहाँ पहुंच गए? और बस मैं गणुआ पहुंच गए, बैठे मेरे पास। पहुंच कहाँ गए? तो बैठे कहाँ थे? तो मैंने पूछा ये कौन से वचन की स्थिरता है भाई? कौन सा वचन आप पढ़ते हो जो आपको सच बोलने में आपकी सहायता नहीं कर रहा? और जिसने आपको सच बोलने में सहायता कर रहे, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए आपकी जिंदगी अधूरी है, इसलिए आपके घर में मौतें हो रही हैं, इसलिए प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। उनकी जमीन, घर बिल्डिंग बनाई हुई, उनके बेटे ने कुछ ऐसा काम कर दिया, लोगों ने छीन लिया उनसे। हालेलुया। क्योंकि पाप हमारी आशीषों को चुरा ले जाता है, हमारी बरकतों को चुरा ले जाता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, वो लिखा है वो सभी बातें सिखाएगा और तुम्हें धनी करेगा, तुम्हें वो ब्लेस करेगा। हालेलुया। तुम सबसे पहले हमें सत्य का आत्मा दिया गया है और इस बात को याद रखना कि मैंने सच बोलना है और उस सत्य के आत्मा का निरादर नहीं करना, उसका आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है। फिर उसके बाद वो मुझे सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा? सब बातें। कौन सी बातें सिखाएगा? परमेश्वर के प्रति, बाइबल की बातें। जब वचन प्रचार होगा मुझे समझ में आएगा, जब मैं अपने काम, अपने बिजनेस, अपने बीच को जब मैं बोलूंगा, सब बातों में मुझे अंडरस्टैंड करेगा कि अब ये होने वाला है, मुझे ब्लेस होता जाएगा। वो सब बातें सिखाएगा। आपने काम कैसे करना है, आपके पास एक दुकान है, 2 दुकानें, 2 से 4 कैसे करनी है, वो होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। हालेलुया। आपने अपने बच्चों को क्या सिखाना है, कौन सा स्कूल डालना है, क्या उनको पढ़ाना है, वो होली स्पिरिट आपको बताएगा। आपको कैसे चलना है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। किसके घर में जाना है, किसके घर में नहीं जाना, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हमें लगता है सब एक जैसे हैं, नहीं, सब एक जैसे नहीं, सब एक जैसे नहीं हो। अगर आप प्रार्थना करने वाले के घर में जाओगे तो आपको शांति महसूस होगी, आपको परमेश्वर के दूतों की, परमेश्वर की हजूरी महसूस होगी। और यदि आप किसी दूसरे के घर में जाओगे जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहाँ परमेश्वर का नाम नहीं है, वहाँ आपको कुछ अजीब सा फील होगा, आपको शांति में ऐसे लगेगा पता नहीं आप कहाँ आ गए, नींद नहीं आई आपको वहाँ पर। हालेलुया।
हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3:17 पर लिखा है, प्रभु आत्मा है और जहां कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। खड़े हो जाओ थोड़ी देर से। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु क्या है? आत्मा। प्रभु क्या है? बोलो, प्रभु आत्मा है। प्रभु आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा। आत्मा है। और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है? Where there is freedom of the Lord, there is a freedom. जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है, वहां पर स्वतंत्रता। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है द लॉर्ड इज स्पिरिट। परमेश्वर प्रभु आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, प्रभु आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा है और हमारे शरीर में क्या है? पवित्र आत्मा। आत्मा है। और समय आएगा हम सब क्या हो जाएंगे? एक स्थान पे इकट्ठे हो जाएंगे आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश कर लें, बिल्कुल रास्ता आसान हो जाएगा। इस रास्ते में आप ये उम्मीद मत कीजिए आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी, आपका हस्बैंड आपके साथ चलेगा, आपके बच्चे आपके साथ चलेंगे, कोई आपके साथ चलेगा, इसकी उम्मीद मत कीजिए। सिर्फ मेरा रिलेशन है, आपका रिलेशन है, आपको खुद चलना होगा। जहां पर किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो जाएगा वही ब्लेस हो जाएगा, वही स्वर्ग राज्य में एंटर कर पाएगा। और जो ना चलेगा वो अपना मरकुस 16:16 में लिखा है वो दोषी ठहराया जाएगा। वो क्या किया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। तो इसलिए जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या होगा? आजादी। आजादी होगी। तो आज आजादी होगी कि नहीं होगी? हालेलुया। हालेलुया। ज़ेम मीटिंग 3 दिन वहां भी चलने वाली है और 3 दिन जहां भी चलने वाली है, 3 बार। अभी हम 3 आए तो मैं पहुंचा कि 22 आते हैं। अभी ये रात को मैं स्टडी कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ वचनों को मैं पवित्र आत्मा के विषय में। अगर मैं नहीं जानता तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, और जब मैं जानूंगा तो पवित्र आत्मा भी मुझे सिखाएगा और वो मेरी मदद करेगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा सकूं। क्योंकि उसके बिना अपने बारे में कौन अच्छा बता सकता है? आप मेरे बारे में ज्यादा अच्छा बताओगे जब मैं अपने बारे में अच्छा बताऊंगा। मेरी बात समझ आई आपको? अगर कोई आपको पूछे मेरे विषय में और मुझे भी पूछे मेरे विषय में, मेरी जो गुप्त बातें आप बता पाएंगे या मैं ही बता पाऊंगा? कौन बता पाएंगे? मेरी गुप्त बातें मैं ही बताऊंगा। इसी प्रकार यदि हमें पवित्र आत्मा के विषय में जानना है तो पहले मुझे पवित्र आत्मा को जानना है, मुझे उसकी फीलिंग लेनी पड़ेगी, मुझे उसके अंदर जाना पड़ेगा, तभी वो मैं आपको दे सकता हूँ। और जब पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया, आप पवित्र आत्मा में भरना शुरू हो गए, तो वो डायरेक्ट बातें जो मुझे मिल रही है वो आप पर भी आना शुरू हो जाएगी। आमीन तो बोल दिया करो। हालेलुया। यदि वो चीजें मुझे मिल गई तो वो आपके ऊपर आना शुरू हो गया, तो आपको भी मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप ये मत सोचो कि मेरे हाथ रखने से, मेरे प्रेयर करने से वो तभी काम करेगा। नहीं, जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया, और धर्मी ठहराने के द्वारा हमें पवित्र आत्मा दिया गया, और पवित्र आत्मा हमें किसी की सहायता से नहीं दिया गया, वो यीशु मसीह के अनुग्रह से दिया, वो यीशु मसीह के प्यार में दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। और यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ये कठिन बात है अभी मैं जो बोलने वाला हूं, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप परमेश्वर की हजूरी से अलग नहीं रह सकते। आप कभी अलग नहीं रह सकते। आप कभी ये नहीं कह सकते आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मेरे पास किराया नहीं, आज प्रॉब्लम है, आज समस्या है। नहीं, वो आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। आपने उसे छोड़कर परमेश्वर का अपना प्रेम, अपना लव दिखाना है। और परमेश्वर की, कई बार लोगों को लगता है जे बाद में आए, पहले ब्लेस हो गए और मैं पहले गा रहा हूं, मैं ब्लेस ही नहीं हो पा रहा हूं। कारण क्या है? कारण एक ही है, जो ज्यादा प्यार करेगा वो ज्यादा ले लेगा, जो कम प्यार करेगा उसे कम लेगा। हालेलुया। हम जितना पवित्र आत्मा में चलेंगे, पवित्रता में चलेंगे, उतना ही हम बढ़ेंगे। आप पवित्र आत्मा ठहरता किनके अंदर है?
वो बाइबल में आगे बताऊंगा, पर आज मैं बताता जाऊँ किन के अंदर लगातार पवित्र आत्मा बना रहता है। जो हफ्ते में कम से कम एक फास्टिंग करते हैं, जो डेली प्रेयर करते हैं, जो डेली बाइबल पढ़ते हैं, जो धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं, जो पाप से अलग रहते हैं, पवित्र आत्मा सदा उनके साथ है। अब किन के साथ नहीं है ये भी मैं आपको बता दूं। आप कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है और आपके लाइफ जिंदगी सही नहीं है, तो पवित्र आत्मा नहीं है आपके जीवन। आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, और जब किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए तो आप अपने अंदर के भंडार से ऐसी गंदी गंदी बातें निकालते हैं जो सुनी ना जाए, तो पवित्र आत्मा नहीं है आपके अंदर। आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं और आपको प्रार्थना करने नहीं आता, तो आप गलत बोलते हो। पवित्र आत्मा तो देखा आहें भर भर कर वो खुद ही पिता से खुद ही प्रार्थना कर लेता है। तो ऐसा कौन सा पवित्र आत्मा जो आप कहते हैं मुझे प्रार्थना करने नहीं आता? अगर पवित्र आत्मा होता तो आपको सिखा देता। आपने पवित्र आत्मा तो जगह नहीं दी, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्रताई में आता है, पवित्र आत्मा अच्छे चरित्र में आता है, पवित्र आत्मा संगति के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर आता है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उनके साथ रहता है। और जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में रहता है, वो कभी भी गुलामी में नहीं रह सकते, क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां फ्रीडम है, वहां आजादी है। चाहे वो बीमारी की हो, काम की हो, किसी प्रकार की कीड़ा हो, परमेश्वर आजादी देने वाला परमेश्वर, उसका आत्मा में आजाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से, आंखें बंद करके पवित्र आत्मा को मांगो। आज ये आपका रिलेशन है, ये आपका व्यक्तिगत रिलेशन है परमेश्वर के साथ। अपने काम के लिए मत मांगना, अपने कारोबार के लिए मत मांगना। आप मांगोगे परमेश्वर मुझे तेरा आत्मा चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरी हजूरी चाहिए, परमेश्वर मुझे आप चाहिए। मैं अपने दिल को खोलता हूं, मैं खोलती हूँ परमेश्वर, तू मेरे घर में आ, मेरे जीवन में आ। और सबसे पहले परमेश्वर तू मेरे मन में आ, मेरे दिल में आ परमेश्वर, तू सबसे पहले मेरे जीवन में आ परमेश्वर। उसके बाद मेरे पति के जीवन में आ, मेरी पत्नी के जीवन में आ परमेश्वर, मेरे बच्चों के जीवन में आ परमेश्वर, मेरे घर में आ परमेश्वर, मेरे कारोबार में आ परमेश्वर, मेरी हर चीज में आ परमेश्वर। मांगो मांगो ऊंची आवाज में मांगो परमेश्वर, जो आप मांगना चाहते हो उसकी आत्मा को मांगो। पहले अपने लिए मांगो, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए मांगो। पहले मांगो परमेश्वर मुझे तू चाहिए, परमेश्वर तेरा आत्मा चाहिए, परमेश्वर तेरी हजूरी चाहिए। मांगो परमेश्वर तू मुझे दे अपना आत्मा, अपना नशा, अपनी सामर्थ्य दे मुझे। मांगो मांगो अपने हाथों को उठाकर, जैसे आपका मन करता है, हाथों को उठाकर घुटनों के बल आकर, रोते हुए, नाचते हुए, जैसे आप मांगना चाहते हैं, अपने दुख को आप रख सकते हैं परमेश्वर के आगे। मांगो परमेश्वर से, वो आज देने की ताकत रखता है। वो कहता है मेरा आत्मा जहां कहीं है वहां पे आजादी है, वहां पे बरकत है, वहां पे छुटकारा है। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, वो आजादी देगा, वो छुटकारा देगा, वो हील करेगा। सभी प्रेयर करो, जो अन्य भाषा बोलते वो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जो अन्य भाषा नहीं बोलते वो तैयार हो जाओ कि परमेश्वर मुझे आज अपने आत्मा से भरेगा, वो अन्य भाषा मुझे देगा। मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे दे अपनी हाजिरी, अपना मसा दे परमेश्वर मुझे, अपनी सामर्थ्य दे परमेश्वर मुझे। मांगो परमेश्वर से। आज कोई भी आप में से कोई भी खाली वापस नहीं जाएगा। आप सबको छुएगा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा छुएगा आपको। मांगो परमेश्वर, बोलो हे परमेश्वर दे अपना मजा दे, अपनी ताकत दे, अपनी सामर्थ्य परमेश्वर। मांगो मांगो परमेश्वर, मांगो परमेश्वर प्रभु अपनी हजूरी